हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर बात करेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर की क्लास में, जिसमें एक एग्जांपल आपके पास है, आपकी बुक का है कि लेट जी बी फाइनाइट नॉन अबेलियन, फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप पी ग्रुप। बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात कर रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि पहले तो फाइनाइट होना चाहिए, दूसरा नॉन अबेलियन होना चाहिए, तीसरा पी ग्रुप होना चाहिए, देन सो दैट P square divides order of automorphism of this G. Automorphism of this G. Order of automorphism of this G बड़ी इंटरेस्टिंग केस है ये। अगर इसका सोल्यूशन आप देखना चाहें तो यू कैन टेक दिस एज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, है ना। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ भी आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। P जैसे ग्रुप कैसा लेना है, पहले तो जैसे हम लोग ले लें सिंपल आप ले सकते हैं कि D 2 into 4 फॉर एग्जाम्पल 2 power 3 P group, this is P group and P is here 2 and D 2 into 4 जिसे आप D4 भी लिखते हैं, this is D4 also is non abelian, ये नॉन अबेलियन भी है, फाइनाइट भी है, नॉन अबेलियन भी है, P ग्रुप भी है ना। तो फाइनाइट आप बीएससी यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस abstract algebra group, स्पेशली ग्रुप थ्योरी इन बीएससी 3rd सेमेस्टर क्लास, जिसमें मेरी कुछ क्लासेस पड़ी हुई हैं और कुछ क्लास बहुत ही जल्दी रिकॉर्ड होकर के आएंगे आपके सामने। एंड यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस ग्रुप थ्योरी एंड इन योर लाइफ यू कैन सी एप्लीकेशन ऑफ दिस ग्रुप थ्योरी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजें जो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो इसकी बात करें कि फाइनाइट होना चाहिए, नॉन अबेलियन होना चाहिए, पी ग्रुप होना चाहिए, 3 शर्तें रखी गई है। इसके बाद शर्तें इंपॉर्टेंट होती है मैथमेटिक्स में। जैसे एक था ना कि यदि होता कि नर नरेश मैं राजमहल में रहता, तो उसमें शर्त थी कि यदि होता तो रहता जरूर, नहीं है तो भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, रहते हैं लोग, जो पैसे वाले लोग हैं तो ऐसा बना के रह ही रहे हैं। तो लेट P बी फाइनाइट नॉन अबेलियन, G बी फाइनाइट नॉन अबेलियन, P ग्रुप फाइनाइट हो, नॉन अबेलियन हो, P ग्रुप हो, इसकी बात कर रहे हैं। देन सो दैट P स्क्वायर डिवाइड्स ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस G, है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके सोल्यूशन की। आप एकदम आराम से इसका सोल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जाए उसको आप समझिए कि एक्चुअल में है क्या। तो करें कि लेट G बी ए P ग्रुप, और इस पे आपने एक थ्योरम भी किया हुआ था कि अगर कोई P ग्रुप है, मीन्स अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर P पावर n है तो उसके सेंटर में एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। ऐसी थ्योरम का प्रूफ हम लोगों ने किया और यूट्यूब पे पढ़ा होगा, आईएसएम वाराणसी के यूट्यूब चैनल वाले पे, ठीक है ना। P ग्रुप मीन्स कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ G इज व्हाट, P पावर n, ये P पावर n टाइप का ऑर्डर है। दिस इंप्लाइज दैट इज order of G is like P power n, then cardinality of center of G is greater than 1, means cardinality means order। तो जो सेंटर का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, एक से बड़ा होगा, पक्का एक से बड़ा होगा। अब एक से बड़ा होगा सिंस ऑर्डर ऑफ सेंटर ए, आप ऐसे 2 लाइन से लिखिए, सेम चीज है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G डिवाइड्स, ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ G, दिस इंप्लाइज, तो P पावर n का ही डिवाइजर होना चाहिए, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ मीन्स सेंटर ऑफ G इज लाइक P पावर m, ये P पावर m। अब P पावर m क्या है, m 1 लेस आर इक्वल टू m, दिस डिवाइड करेगा, इसका डिवाइजर होना चाहिए इस n का, वेयर n को ये डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉन अबेलियन है। अब नॉन अबेलियन है तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, ध्यान से देखिएगा, करें कि G इज फाइनाइट नॉन अबेलियन, P ग्रुप, तो P ग्रुप से इसका ऑर्डर आपने लिख दिया P पावर n,
अब नॉन अबेलियन होने की वजह से यहाँ पे आपने इक्वल साइन नहीं लगाया। देखिए मैथमेटिक्स जो है ना इंटरेस्टिंग इसीलिए कि नॉन अबेलियन होने की वजह से आपने यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं यूज किया, क्योंकि अगर इक्वलिटी यूज कर देंगे और m जब n के ही बराबर हो जाएगा मीन्स सेंटर का आर्डर ग्रुप के आर्डर के बराबर ही हो गया, मीन्स सेंटर ऑफ g इज इक्वल टू g, देन व्हाट, ग्रुप इज अबेलियन, तब तो अबेलियन हो जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज ये दिस इंप्लाइज आर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g इज लेस देन आर्डर ऑफ g। हम लोग एक ही यूज कर लेते हैं, दिस इज ऑर्डर ऑफ जी, इससे छोटा ही होगा। अब इससे छोटा हो तो आपने ऐसा लिख दिया, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज m इज व्हाट, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 बट लेस देन n, आपने ऐसा लिखा। नाउ दिस इंप्लाइज 1 less or equal to this less than n. Now center of G is normal subgroup of, एक थ्योरम होगी इस पे, आप प्लेलिस्ट 1 में चले जाइएगा जो यूनिट 1 बना है, 5th सेमेस्टर का जो यूनिट 1 है उसमें एक प्लेलिस्ट होगी जहां पे आप क्लियरली देख लेंगे इसके बारे में कि नाउ सेंटर ऑफ G इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, दिस इंप्लाइज व्हाट, G by center of G is defined and order of G upon center of G is equal to P power n upon P power m, and this is P power n minus m, P power n minus m, where n minus m is greater or equal to this one, एक 1 से तो बड़ा ही होगा। अब पहली केस n माइनस एम इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, अब यहीं पे केस चलेगी, n माइनस एम इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो देर आर टू केसेस, n माइनस एम इज 1 इक्वल टू एंड n माइनस एम। अब अगर एक से बड़ा हुआ, एक से बड़ा होगा तो क्या होगा, 2 हो या 2 से आगे चला जाए, तो दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। यहाँ पे है ना कि या तो एक हो या एक से बड़ा, तो एक से बड़ा तो 1.5 मत लिखिएगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर जब भी आएगा तो उस तरीके से आएगा ना, अगर p ग्रुप है तो p पावर r आएगा, r जो है नेचुरल नंबर से आता है, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर से आता है, ऐसा आप नहीं लिखेंगे कि r इज 1/2, 1/3, 1/4, इसलिए नहीं लिख सकते, दिस 2। तो अगर ये हो गया कि n माइनस एम इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज व्हाट, m इज इक्वल टू n माइनस 1, लिख लेंगे ऐसा। और अगर ऐसा आपने लिखा तो दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखिएगा, g अपॉन सेंटर ऑफ g, इसका जो ऑर्डर होगा कितना होगा, वो p हो जाएगा, सिंपली p, है ना। एंड दिस इंप्लाइज g बाई सेंटर ऑफ g इज साइक्लिक। ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि जैसे p प्राइम होगा, p इज प्राइम, दिस इंप्लाइज g बाई सेंटर ऑफ g इज साइक्लिक, प्राइम होने की वजह से हुआ, एंड दिस इंप्लाइज g इज अबेलियन, एक कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि g कैसा है, नॉन अबेलियन। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी हालत में ऐसे ग्रुप में जो नॉन अबेलियन p और फाइनाइट है, ये नहीं हो सकता। अब बची दूसरी केस कि n माइनस एम ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो लेट n माइनस एम इज इक्वल टू 2, आप ऐसा ले सकते हैं कि हम 2 ही ले लें या 2 से बड़ा ले लें। एंड अगेन आप जो YouTube पे आईएसएम वाराणसी के चैनल 5th सेमेस्टर में यूनिट 1 पार्ट ए का कुछ पढ़ा होगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, कि G अपॉन सेंटर ऑफ G, जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है वो इसका सब ग्रुप होता है। और वहां पे एक थ्योरम का प्रूफ है, बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है कि G अपॉन सेंटर ऑफ G इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, आप उसको यूज करेंगे। अगेन ये यूज होने जा रहा है, अगेन G अपॉन सेंटर ऑफ G
इज आइसोमॉर्फिक टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। और इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी आप क्लियर देखिएगा, आपने मेरी जो क्लासेस हैं पूरी कोशिश की गई है आपको 1 बाय 1 समझाने की। अगर वहाँ पे कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9648884036 पे कि यहाँ पे ये कैसे हो गया, ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा लगेगा कि वो क्लास फिर से रिकॉर्ड कर देनी चाहिए तो क्लास फिर से रिकॉर्ड कर दी जाएगी, अदरवाइज छोटा मोटा डाउट होगा तो उसे क्लियर कर दिया जाएगा। तो अगर आप आईएसएम वाराणसी के साथ जुड़ रहे हैं तो आश्वस्त रहिएगा कि जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा, और अगर आपने ईमानदारी से क्लास देखा है तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली यू कैन से टू एनीवन दैट यू आर ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, और अपने आप में एक सफलता होती है। अगर आप किसी से इतनी मजबूती से अपनी बात कह दें कि यस आई एम ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, तो समझ लीजिएगा कि आपने बीएससी कर लिया, बैचलर हो गए आप, है ना। तो अगेन जी बाई सेंटर ऑफ जी आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, inner automorphism of G, and this implies what? This implies order of G upon center of G is equal to order of inner automorphism of G। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो inner automorphism of G है एक्चुअल में वो है क्या? वो सब ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का। बस यही कहानी शुरू हो रही है कि ये कह रहे हैं कि ये जो है इसके आइसोमॉर्फिक है, और ये कह रहे हैं कि ये जो है ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर डूबा हुआ है ना। ये जो है इसके आइसोमॉर्फिक है और ये ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म का सबसेट है, सब ग्रुप है, उसमें डूबा हुआ है। मिस कह रहे हैं कि ये जो है जो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म है उसके किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो रहा है। तो अगर किसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक हो रहा है तो इसका जो आर्डर है, इसका मतलब इस आर्डर का एक सब ग्रुप इसमें मिल रहा है, और जब इस आर्डर का एक सब ग्रुप इसमें मिल रहा है मीन्स ये देखिए से दिस इज ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, और जो इनर है ये इसका एक पार्ट है, एक पार्ट इसका है, तो एक पार्ट इसका है मीन्स ये वाला है। अब ये करें कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये इसके आइसोमॉर्फिक है, और ये जो है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का एक सब ग्रुप है। इसका मतलब ये जो है देयर इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी टू विच जी बाय सेंटर ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक। बड़ी अच्छी बात है, आप अक्सर यूज करते हैं आइसोमॉर्फिज्म को, यूज करते हैं या फिर आपने यूज करते हुए देखा होगा। कभी कभी आप देखिए जैसे सड़क से जा रहे हैं कैसे लोग यूज करते हैं, ये G by center of G is isomorphic to a subgroup of automorphism of G, and that subgroup of automorphism of G is inner automorphism of G। कभी कभी किसी बुजुर्ग व्यक्ति से कोई नया बच्चा बाय एक्सीडेंट, कभी ऐसा रहता नहीं होगा मनोभाव कि हमें लड़ना चाहिए, बट लड़ जाता है, किसी बात पे विवाद हो जाता है और बच्चा अपशब्दों का इस्तेमाल कर देता है, तो बुजुर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं कि ज़्यादा मत बोलिए आप तुम जो भी गुस्से में उसमें यूज होता हो, कि आप जैसे मेरे बेटे हैं, या आप जैसे मेरे भी घर में लोग हैं, मेरे भी घर में लोग हैं। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ने कहा कि ज़्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, आप जैसे मेरे घर में भी हैं, जो आप जैसे मेरे घर में भी हैं यहाँ पे लोग, ठीक है ना, यहाँ पढ़े हुए हैं। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स वी आर सेइंग दैट दिस, अब इसका जो जी बाई सेंटर ऑफ जी है इसके ऑर्डर के बराबर हुआ, बट जी बाई सेंटर ऑफ जी का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, आप देखिए इसका जो ऑर्डर हो रहा है वो कितना हो रहा है। नाउ वी कैन सी द ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ दिस ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ओके, नाउ अगले पेज पे देखिए। नाउ order of G upon center of G is what? P power n minus 1, और n minus m को आपने 2 या 2 से बढ़ा लिया तो दिस इज what? P square, and since this is say automorphism of this G, और इसके पास ये IG है और ये जो है इसी सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज
पी स्क्वायर डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। यही प्रूव करना था आपको। मेरी बात क्लियर हुई? क्योंकि जो सब ग्रुप है उसका आर्डर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा, तो जो सब ग्रुप है उसका आर्डर ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। और करें कि ऑटोमॉर्फिज्म जी के पास एक सब ग्रुप ऐसा है जिसके आइसोमॉर्फिक ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो इसका आर्डर है उसके सब ग्रुप का आर्डर होगा, और सब ग्रुप का आर्डर है तो उसको डिवाइड करेगा। हेंस यू हैव योर रिजल्ट, है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ देयर इज मैथ। मैथमेटिक्स है। बच्चा जो चलना सीखता है वो भी मैथ लगाता है। पाँव कितना उठाना है, आप सीढ़ी से चढ़ते हैं, लगातार चढ़ते चढ़ते आपके पाँव को मैथमेटिक्स आ जाती है कि कितना इंच ऊपर उठना है। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि सीढ़ी चढ़े और पाँव उठे और उठते उठते इतना ऊपर चला जाए? क्यों? क्योंकि उसे भी आइडिया हो गया है। तो इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ यू हैव अ मैथ। इंजॉय मैथ विथ आईएसएम वाराणसी, और अपनी मंजिल को आप जल्दी से जल्दी पाएं जहां भी जाना चाहते हैं। और जिस तरीके से आईएसएम वाराणसी आपका सहयोग करेगा, हमेशा तत्पर रहेगा, आप अपनी मंजिल को पाएं। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।